हेलो हेलो हेलो, जय शंकर। कैसे हैं आप लोग? आइए सर, सवाल नंबर 76 क्या कह रहे हैं? एक वस्तु को अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये है तो वास्तविक विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा? अंकित मूल्य दे रखा है 300। एक तरफ अंकित मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कह रहा अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 150 है। सही बात है। लागत मूल्य, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। वास्तव में अंकित मूल्य 300। भाई अंकित 150 है तो क्रय मूल्य 100 है। अंकित मूल्य अगर 300 है तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो आ गया 200 रुपया। मतलब अंकित मूल्य अगर 300 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 200 रुपया है। अब ये तो तय है कि क्रय मूल्य 200 है तो विक्रय मूल्य 200 तो नहीं हो सकता। ये तो ऑप्शन पहले ही गया। अब कह रहा है अंकित मूल्य को अगर 20% बढ़ा दिया गया है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ डबल हो जाता है। इस पूरी लाइन में ये लाइन तो व्यर्थ है। अंकित मूल्य 20% बढ़ा भी दो, 20% क्या 200% बढ़ा दो, अंकित मूल्य के बढ़ाने घटाने से लाभ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अंकित मूल्य भले ही 20% क्या 1000% बढ़ा दो, लाभ इफेक्ट करेगा विक्रय मूल्य पर। भाई आपने चीज आखिर बेची कितने में, वो इफेक्ट करता है लाभ को। तो अंकित मूल्य इफेक्ट कभी नहीं करता लाभ या हानि को। तो पर हमें विक्रय मूल्य कहीं दे ही नहीं रखा है। हमारे पास अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है ही नहीं। नहीं है तो फिर मानो, माना विक्रय मूल्य कितना x मान लिया, विक्रय मूल्य क्या मान लिया? x। तो अब लाभ कितना हो जाएगा? हम जानते हैं बेटा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारे पास विक्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य 200 है, तो ये हमारे पास लाभ आ गया x माइनस 200। लाभ आ गया x माइनस 200। फिर कह रहा अगर विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, नया विक्रय मूल्य मान लेते हैं और क्या है, पहले x विक्रय मूल्य x था, अभी विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया 120/100। 20% बढ़ा दिया, 20 से काटा 6 बार, 20 से काटा 5 बार, यानी विक्रय मूल्य हो गया 6x/5। कह रहा अगर विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ दोगुना हो जाता है। तो अब लाभ कितना हो जाएगा? अब आपका लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200।
ये अब वाला लाभ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ। कह रहा है ये जो लाभ है वो इस लाभ का दोगुना है, ये लाभ इस लाभ का दोगुना है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख लेते हैं। कह रहा है ये जो लाभ है वो इस लाभ का दोगुना है। बराबर कर दूं, ये लाभ पुराने लाभ का दोगुना है, लाभ डबल हो जाता है। सॉल्व कर देंगे बेटा। 6x/5 माइनस 200 बराबर 2 इंटू एक्स 2x, 200 दूना 400। 400 में 200 गया 200, और 2x में अगर 6x/5 घटा दूं मतलब 5 दूनी 10, 10 मुँह 4 गया, 10 मुँह 6 गया 4, 4x/5। 4 के पहाड़े 50 बार, 50 पंजे 250। बोलो विक्रय मूल्य क्या आ गया? यह है इसका x वाला मेथड। हमने इसको x से किया तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ रहा है, इतना बड़ा है, पर एक्चुअल में मेथड तो यही है, x वाला ही है। एग्जाम में कैसे करना है वो सुनिए आप। एग्जाम में करने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन टेस्ट भी है, वो भी एग्जाम में कर सकते हो, या ट्रिक भी है। ट्रिक भी मेरे ख्याल से अप्लाई हो जाएगी, जो मैं अप्लाई अभी करूंगा लग जाएगी ट्रिक भी। सुनो अब, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मान लो ऑप्शन टेस्ट से करता हूं, अगर मैं इस सवाल को ऑप्शन टेस्ट से करता हूं, पहला ऑप्शन तो वैसे ही मैंने काट लिया, क्योंकि भाई जितने में खरीदा है उतने में बेचोगे थोड़ी, उतने में बेच रहे हो तो कोई लाभ है ना हानि, बात ही खत्म हो गई। मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूं 250। अब आपने खरीदा है 200 में, खरीदा आपने 200 में। अच्छा, आपको यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिक्कत तो x के बाद हुई है, समस्याओं की जड़ है ये x। अच्छा भी यही है, सुनो, क्रय मूल्य 200 मैंने मान लिया क्या मतलब है, और विक्रय मूल्य मैंने मान लिया कि 250 है। कहां से मान लिया? ऑप्शन से, क्योंकि मैं ऑप्शन टेस्ट कर रहा हूं अभी। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। अभी कह रहा अगर विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाए तो नया एसपी क्या होगा? न्यू एसपी। 250 में अगर 20% बढ़ाओगे मतलब 50, विक्रय मूल्य क्या आ गया? तो अब आपका लाभ कितना आएगा? अब नाउ प्रॉफिट कितना आएगा? 100। पहले प्रॉफिट था 50 का, अभी प्रॉफिट देखो 200 में खरीदा, 300 में बेचा, लाभ कितना हो गया? बोलो लाभ डबल हो रहा है क्या? लाभ जस्ट डबल हो रहा है, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है, लाभ डबल हो रहा है ना। क्वेश्चन भी यही कह रहा है लाभ डबल होना चाहिए, डबल हो रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन टेस्ट। पर अगर आप मान लो ऑप्शन टेस्ट भी करना नहीं चाहते हो, एक्स वाला भी करना नहीं चाहते हो, तो फिर आपको मेरा मेथड समझना पड़ेगा। आप मेथड को समझो। ग्रीन कलर हो गया, ये हो गया, ब्लैक तो पड़ा है इधर ऑप्शन में, मैच हो जाएगा। पिंक ले में फिर, पिंक पिंक कर तो रहे हो, पिंक से आपके भाव प्रकट होते हैं। चलिए आओ बेटा, एक तरफ सीपी है, डार्क पिंक है। हाचेड़ो पिंक भूडो लागी देखियो काम में, ओ पिंक काम में ओढ़ो खराब लागी डोपा यूज करते ही। ये सीपी है, ये एसपी है, और ये न्यू एसपी है, नया वाला एसपी। ठीक है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। विक्रय मूल्य का 20% बढ़ाना, वैसे 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब विक्रय मूल्य पहले 5 था, अभी कितना कर दिया है? विक्रय मूल्य पहले कितना था, अभी कितना कर दिया है? ये लाइन कह रही है, सही है, 5 से 6 कर दिया। कह रहा है जैसे ही हमने विक्रय मूल्य 5 से 6 किया, लाभ डबल हो जाता है। लाभ डबल हो गया।
डबल होने का मतलब यहां अगर आप 1 रुपए की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहां से अगर देखूंगा तो 2 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए। अगर यहां 1 की वृद्धि है मतलब यहां से यहां जाओ तो कितनी होनी चाहिए? 2 की। इसका मतलब यहां क्या आएगा? लाभ डबल का मतलब क्या है कि यहां 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां से 2 बढ़ना चाहिए, तभी तो फील होगा कि डबल हो रहा है। तो ये 1 का लाभ और यहां देखो तो 2 का लाभ। इसका मतलब ये कितना होगा? 4 होगा। तो वास्तव में क्रय मूल्य कितना? 200। हम कहते हैं क्रय मूल्य कितना? 4। क्या बना दिया? जोड़ा। विक्रय मूल्य चाहिए 5 से गुणा कर दो। 4 के पहाड़े 50 बार 50 इंटू 50, 50 इंटू 5, ये उत्तर आ गया। रेशियो मेथड से उत्तर आ गया। छाप लो। अब जो अच्छा लगे वो एग्जाम में करना। मुझे पता आपको तो एक्स वाला ही अच्छा लगेगा, किसी को एक्स के अलावा ये भी अच्छा लगा तो इससे भी कर सकते हो आप। वैसे आपका फेवरेट मेथड तो एक्स मेथड ही है, बाकी सब तो सर हम ऐसे ही देख लेते हैं बस। करना हमें एक्स से ही है सवाल। हो गया सा? आपको शीट मिली थी क्या साधारण ब्याज वाली? नहीं दी अभी शीट आते वक्त? हैं? मुहूर्त तो क्या रेडी है अब तो? मुहूर्त तो आज क्या वार है? सोमवार है। मुहूर्त रेडी है। हाँ भाई, हो गया क्या? मोटा मोटा भूत है जो यही है, लाभानी है। अब इसके बाद कोई भूत नहीं है। अब आगे
2D आएगा 3D आएगा, वो थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद होंगे तो कर लोगे, वरना जय बाबा री। वही भूत नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या फॉर्मूला है, याद है, कर लिया, नहीं है तो बस समझना कुछ है नहीं उसमें, समझने लायक कोई बात नहीं है, फॉर्मूला है, रटना है बस। लाभ आने में हर चीज सोचनी पड़ती है, सोच बड़ी होनी चाहिए तो ये लाभ आनी होता है। बाकी औसतन चक्रवर्ती ब्याजन ब्याजन इसमें इतना सोचना नहीं पड़ता है। मोटा मोटा राक्षस है ना, वो ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है जो सबसे ज्यादा परेशान, इसमें सोचना सबसे ज्यादा पड़ता है इसमें। बाकी तो सब अब इजी टॉपिक है, आगे वाले सारे इजी है, और वैसे आप लोग होशियार भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई दुकानदार 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, छूट कितनी दी? भाई आप 2800 रुपए की चीज को 2400 में बेच देते हो, कितने की छूट दी बेटा? 400 रुपए की छूट दी। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। हमेशा ध्यान रखना, मैंने जब लाभ हानि स्टार्ट किया था तब मैंने अंकित मूल्य की परिभाषा भी यही लिखी थी कि छूट क्या है? वह जिस पर बट्टा दिया जाता है। इसलिए लिखी कि आप इसका उत्तर क्रय मूल्य नहीं बोलकर अंकित मूल्य बोलोगे, पर आपने क्रय मूल्य बोला। बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। कब होगा ये बैच पूरा? 400 की छूट दी बेटा, किस पर दी बेटा? 2800 पर, अंकित मूल्य पर दी। इनटू बोलो 100 बेटा, 400 एकम 400, 400 के पहाड़े 7 बार, 100 बटा 7 बोले, छूट परसेंट कितना आ जाएगा? 100 बटे 7 का मतलब होता है 14 सही 2 बटे 7। क्या ये समझ में आया बेटा? लिख लीजिए बेटा। कोई आपत्ति है तो दर्ज कराएं बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई समस्या है तो पूछिए, आप बेझिझक होकर पूछिए, बच्चा बनकर पूछिए, इमैच्योर होकर पूछिए। है हाँ, ये न्यू टाइप है। हो गया सा, बहुत बढ़िया सा। राहुल ने एक रेडियो 15% की छूट पर 510 में खरीदा, उसका अंकित मूल्य बताओ। बेटा माना अंकित मूल्य 100 रुपया है, मैंने माना कि अंकित मूल्य 100 है और छूट आपने कितने परसेंट की दी बेटा? 15% की छूट दी। तो बताओ खरीदा कितने में? 85 में खरीदा। अगर 100 रुपये उस पर स्टिकर चिपकाया हुआ था और 15% की छूट दे दी, यानी बेचा खरीदा कितने में होगा? 85 में खरीदा। कॉमन सेंस है ये तो भाई यार। वास्तव में क्रय मूल्य बोलो, हम कहते हैं क्रय मूल्य बोलो। क्या बनाया? अंकित मूल्य पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। 17 5 85, 17 3 51, 5 छंग 30, 6 इंटू 100। बोलो आया क्या? कोई दिक्कत? अरे कॉफी का बोला था, चाय लेकर आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे चाय पी पीने पेट तो बाहर आएगी राहुल जी, कैसे चलेगा बताओ? खराब लगता है पेट वाकई है? कॉफी से पेट बाहर नहीं आता है ना? आता है बाहर पेट कॉफी से? नहीं आता ना कॉफी से, तो इतना चाय में आता है यार। जिम तो नहीं कर सकता, मुझे डॉक्टर ने साफ साफ बोला आप जिम नहीं कर सकते। नहीं मैं जिम नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने कम एज में है ना, मतलब 12वीं पास करते ही जैसे मैंने ज़्यादा देर खड़ा रहना हो गया था, ज़्यादा टाइम खड़ा। मतलब एक टाइम आया था जब मैंने महीना भर 13 घंटे क्लास ली, महीना भर। जबकि मैं उसमें क्या एज का था? 18 का 19 का था। मैथ्स अच्छी थी।
दिल्ली में था, एसएससी के लिए पढ़ रहा था, तो मैथ मेरी थी अच्छी। तो एक मंथ ऐसा था कोचिंग में टीचर नहीं था मैथ वाले, तो मैं पूरे दिन लगा रहा टीचर पढ़ाने में, महीना भर 13 घंटे क्लास। तो मेरी कच्ची कमर, छोटा बच्चा था मैं, तो पैसा उसने खूब दिया, वैसे कूट के पैसा दिया, पर उससे मेरी क्या होगी, वो स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है ना, वो शुरू हो गई। डॉक्टर ने बोला आप रेस्ट करो, आप कंटिन्यू बेड रेस्ट, सू भी जाना नहीं है, सोते रहो। इतना हाल कर दिया मेरा। और फिर क्या है, जिम बंद हो गई, भूख लगी भयंकर, खाना दबा के खाया, जिम होवे नहीं। उस चक्कर में शरीर की बैंड बजा दी। बाकी मैं शाहरुख खान से कम नहीं था यार, क्या बात करते हो आप। इतना मतलब फूट रहा था, इतना हैंडसम था। अब तो खैर सब बूढ़ापा आ गया कर गया। अब तो जवानी के दिन बहुत बढ़िया वाले थे यार। अब तो मुझे कह दे यहाँ भागना है, हाँ तू पैसे ले ले, मेरे को छोड़ के आजा कंधे पे बैठा के। अब वो वाले दिन नहीं रहे, पहले वाले। आओ, दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाले फ्रिज पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है भाई। 18,000 रुपये की चीज है और दीपावली का अवसर है, क्रमशः छूट दे रहा है। क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली, 1 by 1, एक एक करके छूट दे रहा है। तो पहले 20 की छूट दी यानी 80/100, फिर 10 की छूट दी यानी 90/100। बोलो 2 जीरो से 180 गुणा 8 9 72। अरे वाह, ये कौन था आर्यभट्ट, आप तो होशियार बच्चे हो गए यार। आप तो 18 दूना 36, इसने बोल दिया तो ठीक ही बोला होगा। इसमें क्या है, 12,960। एकदम आसान सवाल। क्रमशः छूट देने का मतलब एक एक करके छूट देना, 1 by 1। अगर मैं यहां क्रमशः वर्ड हटा दूं, मैंने ये वर्ड हटा दिया, फिर यूं नहीं करना है आपको। फिर बोलो 20 और 10 30, सीधी 30 की छूटे को आप 18,000 टेको, क्या मतलब दो 18,000 की चीज है, 20 और 10 30, 30 70/100। 2 मिनट 18 7 12,600। इतने में आएगा। मतलब सुनो, क्रमशः छूट देना भी व्यापारियों का हित है। यहां 960 रुपये एक्स्ट्रा, 960 नहीं, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 360 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। जबकि फ्लैट रेट पे, फ्लैट डिस्काउंट रेट पे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है पैसा। तो ये जो रेस्पेक्टिवली छूट होती है ना, कंसेक्यूटिव छूट, ये किसके हित में है, व्यापारी हित में है, कस्टमर के हित में नहीं ये वाली छूट भी। इसलिए बेटे क्या करते हैं बताएं, 20% प्लस 10% ऑफ करके लिखते हैं। यूं लिखेंगे ऑफ, भाई तू इतना बड़ा क्यों लिख रहा है, 30% ऑफ लिखना, इतना बड़ा क्यों छाप रहा है, 20 प्लस 10 क्यों कर रहा है, 30 करना सीधा नहीं, क्योंकि 30 प्लस 30 करने में घाटा है, 20 प्लस 10 करने में घाटा कम है। मतलब घाटा तो कोई है ही नहीं, गलत मैं बोल रहा हूं, यहां फायदा कम है, यहां फायदा, घाटा तो दुकानदारों को होना ही नहीं है, फायदा कम ज्यादा की बात है बस। छाप ले सबने। 30 20 और 10 का क्रमशः छूट बताओ। समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा मतलब तीनों बट्टों का एक बट्टा। यूं नहीं कि सर तीनों बट्टों का एक बट्टा, 30 20 10 60, 60 आ गया, है नहीं ऑप्शन में। तीनों बट्टों का एक बट्टों का मतलब यूं नहीं, जोड़ दो, क्रमशः बट्टा। अगर मैं 1 by 1 डिस्काउंट दूं तो इसका एक डिस्काउंट क्या निकलेगा वो बताओ। करने का तरीका बहुत आसान। माना अंकित मूल्य कितना, 100। पहला बट्टा 30 का दिया, 70/100। दूसरा बट्टा 20 का दिया, 80/100। तीसरा बट्टा 10 का दिया, मतलब बेटा 100 से 100 हो गया, 100 से 100 हो गया, 0 से 0। 8 9 72 7 504 बटे 10। मतलब मेरे प्यारे देशवासियों, 100 रुपए की चीज थी, स्टिकर लगाया था 100 रुपए का, डिस्काउंट देते 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 कितने में बेची, 50.4 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया, छूट दी भैया 100 माइनस 50.4, यानी कितनी छूट दी, गुण 50.6 की छूट दी। या तो यूं कर लो,
आपको समझ में आए तो ऐसे कर लो, मैं तो मानता हूं ये बेस्ट है, पर आपको मान लो यूं समझ में नहीं आए बेटा, 1 मिनट है, चाय पे ढक्कन दे दूं, ठंडी हो जाएगी चाय। ये बस थोड़ी सी बात बता दूं, या तो यूं कर लो, यूं समझ में नहीं आए ना, तो मेरे प्यारे डोपों, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई अपॉन 100 माइनस वाई जेड अपॉन 100 माइनस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। आई थिंक ऊपर वाला सही है, क्या कहते हो आप, है ना? पर मैं बताना चाहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पटवारी 2025, ये सूत्र खुद पूछ रखा है आरपीएससी ने, और अब मंत्रालय बोर्ड की बारी पूछेगा, लिखेगा एक्स वाई जेड का समतुल्य बट्टा निम्न में से है, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो ये टिक करना है आपको, तो इसलिए रटना है ये, भले ये मेथड अच्छा है, मेथड नो डाउट अच्छा है, पर ये फॉर्मूला रट लेना है आपको, ठीक है? इसलिए मैंने छपाया, बाकी मैं छपाता भी नहीं, मुझे पता ये बेस्ट है, फिर क्यों छापू ये फालतू चीज, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखो 30 प्लस 20 प्लस 10, ये वैल्यू रख के आप दोस्तों सॉल्व करो, चाय खराब हो जाएगी, फिर इसको छापो, वैल्यू रख के सॉल्व करो फटाफट, 49.6 आपका आ जाएगा बेटा। है सर? 2 के लिए सर बस आ ही रहा था मैं, आपने पूछ लिया, अगले पैनल पे जस्ट मैं बता ही रहा था 2 के लिए सर, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो बताऊं कब पूछा गया था, ये तो मुझे याद भी है कि ये पूछा था आरपीएससी एलडीसी 2016 वाले पेपर में, ये फॉर्मूला पूछा था, और मेथड तो वही है, 2 के लिए हो बोले 10 के लिए हो, मेथड सेम है, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, 2 के लिए ये है, 3 के लिए वो है। चाय पीनी क्या आपको भी? थोड़ी पी लो, अभी आए हो, नींद आएगी करेगी यार, छोड़ दी चाय? ऐसे चाय नहीं पीनी चाहिए शादी से पहले, काले पड़ जाओगे, कौन देगा छोरी आप बेटा, बाप अपनी बेटी कौन देगा बताओ, काड़ो पावणो है, हाउ केला काड़ो है, कौन करनो मारे तो अच्छा जो काला है वो तो काला ही रहेगा, गोरा है वो काला हो सकता है। हो गया भाई, इसको आपने किया क्या सॉल्व, कितना आ रहा है? हाँ ये बोल रहे हो आप तो, 30 20 10 माइनस 30 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 20 बट्टा 100 माइनस 20 इंटू 10 बट्टा 100 माइनस 10 30 बट्टा 100 प्लस 30 इंटू 20 इंटू 10 बट्टा 10,000। बस यही तो है, परसेंट लगाना लास्ट में, तो बस 30 20 50 10 60 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0 0 0, 3 दूनी 6.6,
तो ये 60 मुँह 6 गया 54, 54 मुँह 2 गया 52, 52 मुँह 3 गया 49, 49.6। बोलो आ रहा है क्या बेटा? ये उत्तर आ जाएगा बस, एकदम आसान, सो सिंपल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, बढ़े आगे। एक सवाल कर लो लगे हाथ इसमें, ये 2 वाला है ना, लगे हाथ सवाल कर लो बेटा। 30% और 40% का, 30% और 40% का ईडी बताओ। ईडी मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रख लो भले ही, या वो 100 वाला है उससे कर लो, चॉइस इज योर्स। कितना है? 58। 58 क्या सेलिंग प्राइस या इक्विवेलेंट डिस्काउंट? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अच्छा, तो ये हो गया आपका 100 गुणा 30 का बट्टा दिया 70/100, 40 का बट्टा दिया 60/100। बेटा 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 7×42, 42 आपका एसपी है। तो बेटा डिस्काउंट कितना दिया? इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका हो जाएगा बेटा 100 - 42, दैट इक्वल टू 58%। क्या फॉर्मूले में रखने पर भी यही आ रहा है? चेक किया क्या आपने? बहुत अच्छा, कलर नहीं मिल रहा है, ब्लैक ले लें अब तो। x + y 30 + 40 -30 × 40 बटा बोलो 100। ये हो जाएगा 30 और 40 70 -3 चौक 12, 70 में 12 गया 58%। सही है बेटा, दोनों मेथड बढ़िया है, कोई सा भी लगाइए। 2 डिस्काउंट तक दोनों बढ़िया है, 3 डिस्काउंट आते फिर वो 100 वाला सही रहता है, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है। एकदम सही, जबरदस्त वाला सही। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% ज़्यादा है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। पहले 10 बढ़ाया मतलब 110, फिर 10 की छूट दी मतलब 90 बटा बोलो 100। 0 से 0, 0 से 0 11 99, यानी बोलो 1% का लॉस, लॉस ऑफ 1%। क्या आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो क्या? किससे? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने गुड़िया, x² बटा 100% लॉस। बोले इससे हो जाएगा क्या ये? क्योंकि सेम प्रॉफिट और सेम लॉस है ना, तो ये इससे भी हो जाएगा बेटा। 10 का वर्ग 100/100 और 100/100 क्या हो जाता है? 1। द लॉस ऑफ 1%। बोथ मेथड आर गुड, यू डू एज यू वांट। फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला खुद पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले पर ध्यान दे रहा हूं, बाकी मेथड तो वो बढ़िया है। फॉर्मूला खुद पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। लिख लिया सा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य से 25% छूट देता है। बताओ ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? भाई 25 का लाभ 25 की हानि, परिणाम तो आप समझते ही हो।
परिणाम तो आप जानते ही हो ना बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 100% लॉस। बोलो एक्स का मान 25 का स्क्वायर बटा 100% लॉस। बोलो 25 का स्क्वायर 625 बटा 100% का लॉस। बोलो क्या हो जाएगा, 6.25% लॉस। एकदम आसान है बेटा, ये आप सबने कर भी लिया होगा पहले। लिख लिया सर? चलिए साहब, अगला है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है किंतु नकद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या है। पहले 30% बढ़ाकर अंकित करता है मतलब 130, फिर 15% छूट देता है मतलब 85 बटा बोलो 100। ये 0 से 0 काट दिया मैंने, 13 पंजे 65 का 5, सही बोला मैं, 6 13 104 110 बटा में 10 है तो पॉइंट लगा दूं, मतलब क्या आ गया 110.5। अब 100 से जितना ज़्यादा है वो लाभ होता है और 100 से जितना कम है वो हानि। 10.5 का बोलो क्या हो गया, लाभ हो गया। उत्तर आ जाएगा 10.5% प्रॉफिट। बहुत अच्छे बेटा। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% छूट प्राप्त करते हुए टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 का लाभ कमाया। टेलीविजन का अंकित मूल्य बताओ। बताओ रीता ने टेलीविजन खरीदा कितने में, 16,800 में तो बेचकर 800 का लाभ कमाया है सा। खरीदा तो 16,000 में ही है, क्या कहते हो, खरीदा तो 16,000 में ही है और 16,000 में भी खरीदा है, वो 16,000 का था नहीं, ये तो 20% डिस्काउंट पर लाई है। तो माना अंकित मूल्य कितना रुपया, 100। अंकित मूल्य 100 है, छूट कितने परसेंट है, 20% है। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 80 में खरीदा होगा। वास्तव में क्रय मूल्य कितना, 16,000, हम कहते हैं क्रय मूल्य कितना, 80। क्या बनाया, जोड़ा। अंकित मूल्य पूछा है बेटा, किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। 80 के पहाड़े एक बार, 80 के पहाड़े 2 बार, 200 इंटू 100 बोलो 20,000। 20,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
लिखा। एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा और अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। माना अंकित मूल्य कितना 100, खरीदा 30% कम में खरीदा है 30% कम में, यानी कितने में खरीदा 70 में, बेचा है 30% अधिक में, यानी कितने में 130 में। 70 में खरीदा 130 में बेचा, बोलो कितने का लाभ हो गया? लाभ हो गया है भैया 60 का। बस लाभ प्रतिशत चाहिए अपन को। 60 रुपए का लाभ हुआ किस पर? 70 पर, इंटू 100। 0 से 0 काट दूंगा बेटा, 600/7, 7 8 56, 7 5 35, 5/7, ये उत्तर आ जाएगा बेटा। ये अंकित मूल्य से ही 30 कम है और अंकित मूल्य से ही 30 ज्यादा है। यूं मत कर देना कि पहले 30 बढ़ाया तो 130, मतलब पहले 30 कम किया तो 70, फिर 30 बढ़ाया तो 130, ये मत कर देना बस, क्योंकि दोनों बार अंकित मूल्य लिखा हुआ है। तो अंकित मूल्य 100 मान लो, पहले अंकित मूल्य से 30 कम किया तो 70, फिर अंकित मूल्य से 30 बढ़ाया तो 130। लिखा बॉस। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? कितना इजी सवाल है, आप देखो भाई। हम ये बात बहुत अच्छे से लेकर जानते हैं कि अगर हमें लाभ चाहिए, छूट देने के बावजूद भी अगर लाभ चाहिए, तो अंकित मूल्य मुझे बताओ ज्यादा होना चाहिए या क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए? लाभ की संभावना कब है? जब अंकित मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, तभी तो लाभ की संभावना है। भाई आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, खरीदी 100 रुपए में है, उस पर स्टिकर कितना चिपकाओगे? 90 या 110? 110 का स्टिकर चिपकाओगे तो ही तो फायदा होने की संभावना है। मान लो छोटा मोटा डिस्काउंट भी दे दे 5 रुपए का, तो 5 का तो लाभ होगा। स्टिकर 90 चिपका दिया तो यू आर ऑलरेडी इन लॉस। डिस्काउंट की तो बात ही छोड़ो, यू आर ऑलरेडी इन लॉस। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर ये माइंड में थ्योरी है तो ये सवाल 2 अक्षरों का भी नहीं है, इतना सरल है। एक बार समझिए बेटा, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है? 100। एक बार मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अंकित मूल्य 100 से ज्यादा होगा या कम? अंकित मूल्य 100 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अंकित मूल्य 100 से ज्यादा चाहिए, 100 से ज्यादा। 17 का लाभ यानी 117 होता है, 10 की छूट मतलब 90 होता है। 117/90 से 100 को गुणा करूंगा तो वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी, या 90/117 से गुणा करूंगा तो वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी। मुझे वैल्यू 100 से ज्यादा चाहिए। ज्यादा ऐसे करूंगा आएगी या ऐसे करूंगा तो आएगी? ऊपर वाले से करूंगा तभी तो वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी। सर ये कहां से लाए आप? लाभ हो रहा है, 17 का लाभ है इसलिए 117 लिखा। ये कहां से लाए? 10 की छूट है इसलिए 90 लिखा। इतनी सिंपल बात है। और आप जैसे ही गुणा करोगे बेटा, 9 के पाड़े 13 बार, 13 दाई 130, मतलब 100 रुपए की चीज, बोलो स्टिकर कितने का चिपकाया? कितना बढ़ाकर? बस ये ऐसे ही करना है।
पिछले वाले में बेटा अंकित मूल्य भी ये यहाँ पर भी अंकित मूल्य है ये, तो ये बिल्कुल ही अलग ही सवाल है और ये बिल्कुल ही अलग है, रात दिन का फर्क है सवालों में ही। वो दोनों अंकित मूल्य थे, यहाँ अंकित मूल्य कहाँ है? दोनों बार, एक बार ही तो अंकित मूल्य है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो वो सवाल ही अलग हो गया बेटा, दोनों सवालों में फर्क ही अलग हो गया। नेक्स्ट है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 10 की छूट 12.5 का लाभ है, अंकित मूल्य बताओ। बेटा अगर क्रय मूल्य 800 है, अगर क्रय मूल्य बेटा 800 है, तो आप मुझे देखें अंकित मूल्य चाहिए। बोलो अंकित मूल्य 800 से ज्यादा होगा या कम? 800 से ज्यादा होगा। और अगर मुझे वैल्यू 800 से ज्यादा चाहिए तो लाभ 12.5 का है तो 112.5 लिख दूंगा, 10 की छूट है मतलब 90 लिख दूंगा। बोलो ऐसे लिखा हुआ सही है कि इसको उल्टा करके लिखूं? सही लिखा हुआ है, ऊपर ज्यादा नीचे कम लिखा होगा तभी तो वैल्यू 800 से ज्यादा आएगी, वरना वैल्यू 800 से कम आ जाएगी बेटा। ये पॉइंट हटाया, जीरो काटा, ये जीरो से जीरो काटा, ये 9 के पहाड़े 125 बार कटता है और ये 125 अठे 1000 होता है। काटा काटी तो आपकी मेरे से भी अच्छी है, तो वो तो कोई इश्यू है ही नहीं आपका। वेरी इजी। अगला, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात बताइए क्या होगा। एक तरफ क्रय मूल्य है और एक तरफ अंकित मूल्य है, एक तरफ क्रय मूल्य है और एक तरफ अंकित मूल्य है। माना क्रय मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य मुझे चाहिए, बोलो अंकित मूल्य 100 से ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। 12% का लाभ यानी 112, 10% की छूट मतलब 90। बोलो सही लिखा है कि उल्टा करूं? सही लिखा है। बोलो 100 से 90 यहां भेज दो, 90 रेशियो 112, 2 के पहाड़े 45 बार और 2 के पहाड़े 56 बार।
सही है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो? वही है, कितना बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। माना क्रय मूल्य कितना 100, माना क्रय मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य चाहिए बेटा। अंकित मूल्य 100 से ज्यादा या कम? 19% का लाभ यानी 119, 15 की छूट यानी 85। बोलो सही लिखा है कि उल्टा करूं? सही लिखा है। 17 5 85, 17 7 119, 5 के पहाड़े 20 बार, 17 दूना 34, मतलब 7 दूनी 14, 140। बोलो 100 से 140। देख लो, कोई डाउट हुआ है तो। वेरी आसान, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सही है। अगला है, व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपए मूल्य अंकित किया जाता है, उस पर 25% की छूट देने के बाद भी वह 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की कीमत बताओ कितना होगा? अंकित मूल्य कितना है? 300। अंकित मूल्य 300 है बेटा, क्रय मूल्य चाहिए। बोलो क्रय मूल्य 300 से ज्यादा होना चाहिए या कम? कम होना चाहिए। 25 की छूट यानी 75, 25 की छूट यानी 75, 12.5 का लाभ यानी 112.5। सही लिखा? सॉल्व कर देंगे बस, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया। ये 375 2 बार और ये 375 3 बार। आप 5 के पहाड़े से काट लेना, आपका फेवरेट पहाड़ा है। मैंने 375 से काटा ताकि ये 3 3 कट जाए, पीछे रहा 200। आसान है, बहुत ही सिंपल है। डन। एक व्यापारी अपने सामान को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उससे मूल्य पर, उस वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 में प्राप्त होती है? 900 में प्राप्त होती है, 900 में तो प्राप्त होती है। अंकित मूल्य पूछा है, बोलो अंकित मूल्य 900 से ज्यादा या कम? 900 से ज्यादा। 10% लाभ है यानी 110, 10% छूट है मतलब 90। क्या आ गया? 1100। ये सबने कर लिया होगा बिफोर मी। यू ऑल डन दिस क्वेश्चन वेरी वेल।
नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक दुकानदार उस वस्तु को 540 रुपये में खरीदता है। यदि इस पर पहला बट्टा 25% हो तो दूसरा बट्टा बताओ क्या होगा। अब इस बार 2 बट्टे दिए हैं भाई। आप इस बात को समझो कि भैया 800 रुपए की चीज है, 800 रुपए की चीज है, पहला बट्टा दिया 25%। बट्टा देने का मतलब वस्तु कमी करना, वस्तु के प्राइस में कमी करना। तो 800 रुपए की चीज है, पहला बट्टा 25 का दिया, मतलब 100 माइनस 25 लिख दूं, कमी कर रहा है ना, 25 की कमी यानी 75/100। अब दूसरा बट्टा भी दे रहा है, दूसरी कमी और कर रहा है। अब पता नहीं दूसरी कमी कितनी कर रहा है, तो मैं डी मान लूं। डी कमी करने का मतलब 100 माइनस D/100। जैसे यहां 25 की कमी करी तो मैंने 75/100 लिखा, वैसे ही डी की कमी करी तो 100 माइनस डी लिखूंगा। इतने की वस्तु थी, कमी करी, 2 बार कमी करी, आखिर शेर था कुत्ता बन गया। 2 बार कमी कर दी यार, उसमें वैल्यू कम हो गई। बेटा 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 एकम 6, 6 नमानी 54। अगर 100 माइनस डी बराबर 90 है तो आप मुझे बता सकते हो डी कितना होना चाहिए। डी 10 होगा तभी तो 100 में 10 घटेगा, 90 आएगा। सही है क्या? हो गया सा। दूसरा बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप सेल्फ करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा, सेम टाइप का सवाल है बेटा दूसरा वाला। अगला है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा भी दिया जाता है जिससे पेन का विक्रय मूल्य 8.16 रुपया हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर बताओ क्या होगी। भाई 12 रुपए की चीज है, आपने बट्टे दिए, 2 बट्टे दिए बेटा, 2 बट्टे। पहला बट्टा दिया 15% का, 15 का बट्टा देना मतलब 85/100, 15 का बट्टा दिया मतलब 85/100 हो रहा है। दूसरा बट्टा और दिया, भगवान जाने कितना दिया, मैंने डी मान लिया। भाई 15 का दिया तो 100 माइनस 15 लिखा ना मैंने इधर, तो डी का दिया तो 100 माइनस डी हो गया। और ऐसे बट्टा देते देते मूल्य हो गया 8.16। सही बात है। बस अब तो क्या है, जैसे ही मैंने यहां से पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो लगे, 2 जीरो जैसे ही लगे डाकी खा गया, आके नीचे बैठे ही था 100 खा गया। 5 के पहाड़े 17 बार, 5 के पहाड़े 20 बार, 4 के पहाड़े 3 बार, 4 के पहाड़े 5 बार। 17 का पहाड़ा आपको नहीं आता, मैं बोल लेता हूं, 17 चौक 68, 17 8 36, 3 के पहाड़े 16 बार। 100 माइनस डी बराबर 5 गुणा कर दो, वज्र गुणा, 16 पंजे 80। बोलो ऐसा डी की जगह क्या रखूं कि 80 आ जाए? 20 रख दो सर आप, डी फॉर डिस्काउंट। सेम सवाल थे दोनों, सेम टाइप के सवाल थे दोनों, और आपने बखूबी बहुत अच्छे से किए।
बहुत अच्छे बेटा, आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो। हो गया सर? शीट सबको मिल गई थी क्या दोस्तों, साधारण ब्याज वाली? बहुत अच्छे दोस्तों। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट के देने के बावजूद डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसने 7,500 रुपए का लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य बताओ, यानी अंकित मूल्य बताओ। विज्ञापित यानी अंकित। माना अंकित मूल्य, माना विज्ञापित मूल्य या अंकित मूल्य 100 रुपया। क्या आप क्रय मूल्य बता सकते हो? माना क्रय मूल्य 100 रुपया, माना क्रय मूल्य 100 रुपया, माना क्रय मूल्य 100 रुपया। तो मुझे बताओ अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? माना क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, खरीदा गया प्राइस अगर 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य 100 से ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। सर क्या बात करते हो? 20% का लाभ यानी 120, 10% छूट यानी 90, 30 के पहाड़े 3 बार, 30 के पहाड़े 4 बार, यानी कि 400/3। यह आपका अंकित मूल्य आ गया सर। 100 रुपए में खरीदा, अंकित मूल्य इतना लगा दिया। वास्तव में लाभ कितना? 7500। हम कहते हैं लाभ कितना? भाई 100 का 20% 20 रुपए ही होता है। वास्तव में लाभ 7,500, हम कहते हैं लाभ 20 रुपया। क्या बनाया? अंकित मूल्य पूछा है, विज्ञापित मूल्य। अब विज्ञापित अंकित सेम होता है बेटा, गुणा कर दूंगा 400/3 से। 20 के पहाड़े 20 बार, 3 के पहाड़े 2500 बार, 25 दूना 50, यानी 5000। 50,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका भी 50,000 उत्तर आ रहा है बेटा, बहुत बहुत सही आ रहा है।
साथियों, क्योंकि लाइव वाली क्लास जो है बंद हो गई है, तो हमें तुरंत प्रभाव से इसका हल निकालना पड़ेगा, वरना लाइव वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। हो गया सा? देखिएगा, शर्मिला ने एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा, 480 में बेचने पर 15% का लाभ हो ही नहीं सकता। हाँ, 460 का होगा दोस्तों। उस रेडियो का अंकित मूल्य बताइए क्या है? वास्तव में विक्रय मूल्य 460, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 115। 15% लाभ हो तो विक्रय मूल्य 115 होता है, 15% हानि हो तो विक्रय मूल्य 85 होता है। विक्रय मूल्य क्या बनाया? जोड़ा। पूछ क्या रहा है वैसे? अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य निकालो, इतनी मेहनत करी है तो क्रय मूल्य निकाल लो। गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 115 एक बार, 115 4 बार, इसका मतलब खरीदा कितने में था? 400। पर हमें क्रय मूल्य नहीं पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो माना अंकित मूल्य कितना? 100 रुपया। माना अंकित मूल्य 100, और छूट कितने की दी गई है? 20%। यानी खरीदा कितने में होगा? 80 में। वास्तव में क्रय मूल्य 400 रुपया, हम कहते हैं क्रय मूल्य 80 रुपया। क्रय मूल्य क्या बना दिया? जोड़ा। अंकित मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 8 पंजे 40, 5 इंटू 100, 500 हो जाएगा। 500। और वैसे अगर सीधे ही करो तो मतलब ये डबल स्टेप क्यों लेने? माना क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य 100, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100 गुणा 15 का लाभ यानी 115, 20 की छूट यानी 80। यह आपका अंकित मूल्य हो गया। वास्तव में विक्रय मूल्य 460, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 115। विक्रय मूल्य क्या बना दिया? जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए 100 से गुणा, पर हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें तो अंकित मूल्य चाहिए भाई। तो गुणा कर दूंगा 100 गुणा 115 बटे 80। 115 से 115 गया, इसमें डबल सेलिंग चली है। मतलब शर्मिला ने रेडियो 20% छूट पर खरीदा और आगे बेचा है। इसमें डबल, पहले शर्मिला ने खरीदा है फिर उसको आगे बेचा है, इसलिए ये चीज यहां काम नहीं कर रही है। वहां कितना किया हमने? 100 बटा 80 किया ना, 100 बटा 80, 100 बटा 80। तो यहां 100 बटा 80। हाँ, मतलब ये यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अंकिता ने यहां पर दो लोग आ गए ना, एक तो पहले खरीदा फिर उस चीज को बेचा, तो ये चीज यहां लागू नहीं होगी। इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। लिखिएगा एक सवाल जो थोड़ा बाकी रह गया था, आना चाहिए, इसमें आया नहीं। मैं बोल देता हूं, माइंड में है सारे सवाल, इसमें नहीं था तो क्या हुआ, हम अब लिख लेते हैं। एक दुकानदार 3 विभिन्न प्रकार के ऑफर देता है।
नीचे लिखो ऐसे एक करके, ऐसे एक करके 20% एवं 10% की क्रमशः छूट। दूसरा करके लिखो 10% की लगातार 3 छूट। और 5 और आप लिखें कि 5 खरीदें, 5 खरीदें, 5 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, 5 खरीदें 2 मुफ्त पाएं। और आप लिखें 8 खरीदें 12 पाएं। चौथा है, अच्छा मैंने 3 बोला था, ऊपर 4 कर दे, ठीक है। चौथा लिख दो 8 खरीदे 12 पाएं। ऊपर जो 3 छूटे लिखा ना, वो 3 की जगह 4 कर देना बस। अब लिखना नीचे उपरोक्त में से सर्वाधिक फायदेमंद सौदा है। उपरोक्त में से दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद सौदा है। उपरोक्त में से दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद सौदा है। हम दोनों के लिए बता देंगे, दुकानदार के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। कस्टमर नाम ही क्या है, कस्टमर, कष्ट से मर जा, कस्टमर। दीपावली पे कितने कष्ट कष्ट करके मरेंगे अब बताओ। दीपावली नहीं, दिवाली है, लोगों का दिवाड़ा निकल जाता है। दिवाली नहीं, दिवाड़ा ही है, दिवाड़ा। दिवाड़ा निकलना मतलब दिवाली का आना। चलो इतने ऑफर देंगे, इतने ऑफर देंगे, जो चीज नहीं खरीदनी होगी ना वही खरीद लेंगे। खरीद लो यार, ऑफर चल रहा है। अरे तुम्हें चाहिए क्या, चाहिए तो है ही नहीं, ऐसे ही ले रहे हो। कोई चीज नहीं चाहिए, ऑफर चल रहा है, ले लो। अखबार देखा आपने, अखबार पहले आते थे इतने पन्ने, अब पूरी गड्डी आती है अखबार की, उसमें से आधे पेज तो फालतू ही है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बताऊं आपको। हाँ भाई, पहला ऑफर क्या था, 30 और 20 और 10 की छूट। हाँ क्रमशः है, तो माना अंकित मूल्य 100, पहले 20 की छूट दी मतलब 80/100, फिर 10 की छूट दी मतलब 90/100। मतलब आप देखो 8 नम 72 रुपए में बेचा। जो चीज 100 रुपए की थी उसको, जो चीज 100 रुपए की थी उसको कितने में बेची, 72 में। बोलो डिस्काउंट कितना दिया, यहां 28% की छूट दी, पहले वाले में 28% छूट। लूट लो, लूट लो, 28% की छूट के साथ लूट लो। दूसरा वाला क्या सीन है, 10-10 की 3 छूटे, 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100। 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, मिंडी मिंडी 729/10 यानी 72 पॉइंट। इतने की अंकित मूल्य इतने में बेचा, यानी छूट कितने की दी, 27.1% की छूट दी गई। सही है। तीसरा क्या है, 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, मुफ्त मुफ्त पाए, 2 फ्री में ले जाओ, 2 मुफ्त ले जाओ। पर अंकित मूल्य कितना है, 7 है। 5 का तो खरीदे हैं, 5 का तो पैसा दिया है,
अंकित मूल्य 5 थोड़ी था, अंकित मूल्य तो 7 रुपया था। मान लो एक चीज 1 रुपया रही है तो वो तो 5 रुपये ही दिया, लायो चीज कितना रुपया की, 7 रुपया की, तो 2 रुपए की चीज फ्री में मिली, कितने रुपए पर, क्योंकि 5 रुपए दिए उसने तो। और बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 7, गुणा बोलो 100, 200 बटे 7, यानी कि 7 दूनी 14, 7 8 56, कितना रहा, 5 नहीं सॉरी 4, 7 पंजे 35, 7 सही है क्या। चौथा है, क्या है, 8 खरीदे 12 पाए। समझ रहे हो आप, मजे देखो भाई के। बोलो कितने फ्री मिले, खरीदे तो 8 ही है, लेके गया तू 12 घर पे, तो 4 फ्री में, कितने पर, 12 पर। पैसे तो आपने 8 के दिए हैं, पर आप जो 4 फ्री में लाए हो 12 पे लाए हो, क्योंकि उसका अंकित मूल्य 12 रुपया था, तो 12 रुपए पर आप 4 रुपए की लाए हो छूट। पैसे तो आपने 8 के दिए हैं, अंकित मूल्य 12 था, गुणा बोलो 100, 4 3 12, 100 बटा 3 33, सही, 1/3%। अब आप बता दो इसमें से दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद सौदा कौन सा रहा होगा, कौन सा, दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद सौदा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा। सबसे कम छूट कहां देनी पड़ रही है, 27.1% की छूट देनी पड़ रही है, सबसे कम छूट पे काम चल रहा है। तो भैया ये है फॉर दुकानदार, क्या बोलते हैं, शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर, शॉप वाले के लिए फायदेमंद ये है। एनीबडी नो अबाउट व्हाट इज द हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंट फॉर कस्टमर, फायदेमंद सौदा कस्टमर के लिए कौन सा है, फोर्थ। ये जो सौदा है ये किसके लिए है, फॉर कस्टमर। मैं कष्ट लिख लेता हूं, मर तो वैसे ही जाएगा वो, कस्टमर। 33% की छूट मिल रही है, और क्या चाहिए। समझ गए क्या, ऐसे सवाल कर लोगे ना। ये एक टाइप छूट गई थी, मैंने बता दी, छाप लो इसको। अभी ऑफर क्या चल रहा है, जींसों पे ऑफर चल रहा है, 3 1 का पैसा दो 3 जींस ले जाओ। जैसे मैं जाता हूं यहां पर तो मुझे पता ही है, तो एक जींस पर, और पैसा लगेगा उस जींस का जिसकी रेट सबसे ज्यादा है। जैसे मान लो 3000 की जींस है, एक है 2500 की, एक है 3200 की, 3 जींसें हैं। अब आपने अगर 3 जींस परचेस करी है ना, तो पैसा आपको 3200 रुपए ही पे करना है। 3200 रुपए पे करो, ले जाओ तीनों जींसें। इसमें कुछ डोपे लोग, कुछ बगने लोग शोरूम में चढ़ तो जाते हैं, पर शोरूम का गणित नहीं समझ पाते। वो होता क्या है, वो क्या करता है कि मैं तो यार शोरूम आया हूं तो जोड़ी लेके जाऊंगा, उनका सिस्टम होता है जोड़ी लेके जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, एक जींस ले ली, एक शर्ट ले लिया, एक टी शर्ट ले लिया कि जोड़ी लेके जाऊंगा। अब जींस भैया 3200 की, शर्ट 1500 का, टी शर्ट 1000 का, उसको देना तो 3200 ही पड़ रहा है। अब आप जरा सोचो कि मैं जींस लेके जाऊं, तो एक 3200 की जींस है, एक 3000 की, एक 2800 की है। तो भैया मैंने तो 9000 का माल कितने में खरीदा, 3200 में। और वो भाई 3200 की जींस लेगा, 1500 का शर्ट ले रहा है, 1000 रुपए का हाफ बाजू का टी शर्ट ले रहा है। उसका कितना हो गया, 5700। उस भाई ने 5700 की चीज कितने मिली, बोलो फायदेमंद कौन है। ये ध्यान रखो बस, आप कोई चीज ले रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा एमपी निकल जाए और देना कम से कम पड़े, वो ले ना आप। अच्छा, एक भाई को तो मैं जब परचेस कर रहा था, वो भाई ब्लेजर ले रहा है, शादी के लिए ब्लेजर लूंगा, कि ब्लेजर के साथ व्हाइट टी शर्ट लूंगा अंदर, ऋतिक की तरह। तो बेटा ब्लेजर तेरे 6500 का, टी शर्ट तेरा 500 का नहीं है, साथ में एक शर्ट मतलब पिया परचेस किया, पैसे दिए पूरे 6500 रुपए, और लिया क्या साथ में, व्हाइट टी शर्ट और एक शर्ट।
मैंने कहा इससे बड़ा दुनिया में कोई डॉट 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 नहीं है, वो देख लेना डॉट डॉट की जगह डालना है वो। मैंने कहा तू क्यों कर रहा है अभी, मैं क्यों बोलूं, छोड़ो यार, दुकानदार जाने वो जाने। मतलब ब्लेजर ले रहा है सोचो, और टी शर्ट और शर्ट साथ पैक करवाए, पैसा किसका दिया, ब्लेजर का। उस ब्लेजर पे 3 ब्लेजरीज परचेज होंगे, क्योंकि ब्लेजर का मुकाबला ब्लेजरीज कर सकते हैं। 6,500, 6,300, 6,200 तीनों उठा लो, तब भी आपके पड़ता खाएगा वो ब्लेजर, वरना वो टी शर्ट पड़ता खाए ब्लेजर की तुलना में। तो जब शॉपिंग करने जाओ तो पहले टारगेट बना, लेना क्या है। शर्ट तो केवल शर्ट, टी शर्ट तो केवल टी शर्ट, सॉक्स तो केवल सॉक्स। तुम कई बार हाफ बाजू के सॉक्स की आड़ में सॉक्स बोल लेते हो, बड़े वाले की कॉस्टिंग आती है, छोटे वाली कॉस्टिंग कम आती है। तो टारगेट करके जाओ, वरना दुकानदार तो कुछ भी बोलेगा आपको। खैर, ये छाप लिया सबने। आइए मित्रों, शुरू करते हैं अपन लोग। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज क्या वार है, सोमवार है। भगवान शंकर का नाम लेकर शुरू करते हैं। साधारण ब्याज। ओम 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 ओम। लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। मतलब आपने जितने रुपए, एक गेंद 1 रुपए में खरीदी तो 5 गेंदे 5 में खरीदोगे। तो जब आप 17 गेंदे बेचने गई ना, तो आपको हानि हुई थी। कितनी हानि हुई, 5 रुपए की। हाँ, वही मानना है। 17 गेंदे खरीदी आपने 17 में, बेची आपने 12 में ही है। हाँ, लागत मूल्य पर ही। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट टॉपिक। वेरी हैंडसम टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हालांकि दोस्तों, साधारण ब्याज टॉपिक बहुत ज्यादा सरल है। मतलब मैं इसको लाभ आने के मुकाबले 20% भी नहीं मानता। जितना लाभ आने का लेवल है ना, उतना इसका लेवल। और आपको तो पटवारी में क्या ही हो स्तर, तो पटवारी का स्तर इतना नहीं है, पर फिर भी साधारण ब्याज बहुत सरल टॉपिक है। नाम के हिसाब से सरल ब्याज, सरल टॉपिक। साधारण ब्याज का मतलब समझते हो, हर साल समान समान लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज। कभी कार लोन लिया है? अभी लोन लिया ही नहीं हो कभी भी, अभी काम ही नहीं पड़ा, तो उगे हैं सर हम तो। लोन वोन तो अब लेंगे हम। आओ, साधारण ब्याज का सिंपल अर्थ समझ लो, हर साल समान समान लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज। 100 रुपए पर 10% की दर से इस साल अगर 10 रुपया ब्याज है, तो अगले साल भी 10 रुपया ही लगेगा, अगले साल भी। पर ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है, उसमें ब्याज बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा वो बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में। अभी साधारण ब्याज की बात सुनो आप। इंटरेस्ट है, मैंने इंटरनेट लिख दिया। वाओ गोयल सर, वाओ, आई प्राउड ऑफ यू। इंटरनेट लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट होता है बेटा, ठीक है ना। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अच्छा, साधारण ब्याज का सूत्र मुझे पता है आपकी क्लास में सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो। बोलो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू बटा। क्या ये फॉर्मूला आपको आता है? यस सर। ये कच कच कौन कर रहा है? डोफा मजे ले रहा है, कोई बात नहीं, ले तुम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में तकलीफ आ रही हो कि सर ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सर मैं याद नहीं कर पाऊंगा, प्लीज माफ करो सर, मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत करो, मैं याद नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप समुद्र बटा 100 लिखो। समुद्र में 100 का भाग टेको नहीं, 100 दो, समुद्र में 100 का भाग दो, क्या आ जाएगा? ब्याज। समुद्र मतलब समय मूलधन दर, समुद्र में 100 का भाग दो, क्या आ जाएगा? ब्याज। इंग्लिश मीडियम वाले बड़े सुखी इस मामले में। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, बस ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, याद रह जाएगा, समुद्र बट्टा 100। अच्छा, घटना है 2011 की, 2011 की घटना है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2011।
पेपर में आया निम्न में से साधारण ब्याज का सूत्र है, निम्न में से साधारण ब्याज का सूत्र है, ए हीरो, निम्न में से साधारण ब्याज का सूत्र है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2011। लगभग मेरे पास जो क्वेरी थी उसमें से 60% बच्चों का उत्तर गलत था। मैंने कहा डोपा ओ गलत करना है, शर्म आई कि सर हमने जो आपने पढ़ाया वही करके अब आप ही कह रहे हो गलत है। मैंने कहा शर्म कर डोपा, साधारण ब्याज बराबर हुआ क्या, मूलधन इंटू, गलत क्यों दिया मैं बताऊं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब कांस्टेबल थे उनके तो रटा हुआ था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बटा 100, उनकी ट्यूनिंग में बटा 100 सेट था। अब ऑप्शन बटा 100 आ नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन था जिसके बटे में 100 था, वहां पर यहां प्लस दे रखा था, मूलधन इंटू दर प्लस मूलधन दर प्लस समय बटा 100। क्या सर आपने कहा बटा 100 वाला सही, हमने बटा 100 वाला करके आ गए। अरे डोपा ऊपर गुणा चिन्ह था तो नहीं आप प्लस पे टिक कर दिया, तो सर आप वाला फॉर्मूला गलत है, किसी में 100 था ही नहीं। तो ध्यान देना है, दर बटा 100 का मतलब होता है दर प्रतिशत में। ऐसी ट्रेजेडी आपके साथ भी हो सकती है, तो सावधान, दर प्रतिशत में हो या दर बटा 100 हो, बात एक ही है। ट्यूनिंग सेट करके मत जाना बटा 100, जरूरी नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही है, इसी को तोड़ मरोड़ के बताओ मूलधन बराबर क्या होगा, बोलो ना, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू, ये फॉर्मूला याद है क्या आपको, गजब। बोलो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू, ये भी याद है आपको, गजब। बोलो समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू, बस ये 3 फॉर्मूले, फॉर्मूला तो ये एक ही है, इसी को घुमा फिरा के ये बनाया। बोलो बना सकते हो क्या, बना तो हम सब किसी को देते हैं, ये तो गणित है। आप बोलो किसको बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, हम बना लेंगे, बचपन से बना के आए हुए हैं। एक होता है बेटा मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है हिसाब चुकता करना, मिश्र धन का मतलब होता है हिसाब चुकता करना। हिसाब चुकता करने का मतलब उधार लिया गया धन, उधार लिया गया धन, उसमें आप जोड़ दीजिए क्या, ब्याज। जैसे ही उधार लिए गए धन में आप ब्याज जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। समझ गए क्या, ये सारे फॉर्मूले आते हैं क्या आपको, तो भी लिख लो, आप छाप लो फटाफट ये फॉर्मूले।
लिख लिया क्या? बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छे लिखते हो आप, आगे बढ़िए फिर आप। बढ़े आगे बेटा। आर्यभट्टों, आप देखिए बेटा, गणित का सबसे सरल सवाल समझिए। 5,000 का 10% की ब्याज की दर से 15%, 15 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताओ। कह रहा है 5,000 रुपए है, 10% की दर है, 15 वर्ष का समय है, सब स्पेक्टर बताओ। सब स्पेक्टर नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डोपा नहीं, खुद को डोपा बोलते हो, गलत बात है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। बोलो 2 जीरो से 15 5 75, 15 5 और 2 जीरो, बस आ गया उत्तर। और क्या इसमें, तो यही है। आया मजा इसमें? पूरा टॉपिक मजेदार है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया, मजे ही मजा आएंगे इसमें आपको। 15,000 का 20% की दर से, 20% की दर से 100 मतलब 18 महीनों का ब्याज। कितने महीनों का ब्याज? 18 महीनों का ब्याज पूछा है। ब्याज पूछे मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ये। जब तक चक्रवृद्धि ब्याज ना बोल दे तब तक साधारण ब्याज की ही बात करनी है। हाँ जी मित्रों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा, सही लिखा? गलत लिखा क्या? क्या क्या गलत लिखा? 12 से गुणा करना है, अभी कर देता हूं यार। तो अच्छा नीचे करते हैं क्या? ये लो 12, तो अच्छा 100 के गुणा में 12 करते हैं। ये 12 कहां से लाए आप? महीने हैं, महीनों को बदला है सर वर्ष में, तो 12 का ही क्यों दिया? 13 का क्यों नहीं दिया? एक साल में 12 महीने होते, इसलिए 12 का भाग दिया। बोलो 2 मिंडी से 36 18, 6 दूनी 12, 2 से 2, 15 3 45। बोलो ये आया क्या? अगला देखो बेटा, एक साथ छाप लेना, बेसिक सवाल चल रहे हैं, हो जाएंगे बेटा। 25,000 रुपए का 12% की दर से, 12% की दर से 292 दिन का ब्याज बताओ। 292 दिन का ब्याज बताओ, ठीक है? तो ब्याज बराबर, बोलो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा, सही है? अच्छा इंटू 12 भूल गया था यार। तो अभी तो 12 बोल रहे थे आप, अभी वो महीने थे इसलिए 12, अभी दिन है तो बटा। अच्छा यार सप्ताह हुआ तो 7, गुड, यही उम्मीद थी, 7 सप्ताह हो तो बटा 52, क्योंकि एक साल में 7 सप्ताह नहीं होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। तो बोलो महीने हो तो बटा, दिन हो तो बटा, सप्ताह हो तो बटा। हालांकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। उन दिनों की ऐसी की तैसी, नीचे 52 ही रखने हैं, यूं नहीं के 52.1 52.2 ऐसे लपके नहीं लेने, नीचे 52 रखने हैं बस। मेरे प्यारे दोस्तों 73 चौक 292, 73 पंजे 365, 73 का पहाड़ आना चाहिए। हाँ वास्तव में आना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पांच के पढ़े सही है, वैसे 73 का पहाड़ा वास्तव में आना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूं। इस पर मुझे एक शायरी याद आ गई थी यार, गजब वाली, मतलब अरे यार गजब की शायरी याद आ गई थी एकदम से ही, मतलब चलो हाँ वाह से याद नहीं आएगी बेटा। ये 0 का 0, 12 पंजे 60 का 0, 6 चौके 24। बोलो ब्याज क्या आ गया?
2400 रुपए, ठीक है। हाँ, हंसता रहता हूं मैं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसता रहता हूं मैं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। हाँ, वाह वाह, रूखा सूखा, वाह 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 वाह, रूखा सूखा ही, वाह 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 वाह। चलो ठीक है, 2400 ब्याज आ गया। भाई साहब 30,000 रुपए का मूलधन है और 15% की ब्याज की दर है, और आपको पूछा है 12 जनवरी 2025 से 19 अगस्त 2025 तक का साधारण ब्याज बताओ। जैसे ये कोई सवाल आ गया। अब हम ये बात जानते हैं कि ये सवाल और ये सवाल सेम है, बस यहां पीरियड ऑफ टाइम है, यहां पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस लगता है या फोर लगता है, पता है ना। यहां दिन गिन के दे दिए, यहां दिन गिनने हैं। दिन गिनते समय दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें सुनो आप, जब दिन गिनने बैठो तब दो बात का ध्यान रखना है। वो क्या है वो समझो आप। पहली बात यह है कि दिया गया वर्ष लीप है या साधारण, ये चेक कर लेना है। कैसे चेक करते हो लीप साधारण? 4 का भाग देते हो दिन में। सर वर्ष चेक करें, वर्ष में देंगे ना। अंतिम 2 अंक के पहले 2 अंक। 4 का विभाजकता का नियम ही यही है कि लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग गया तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देकर पता करते हैं कि पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा गया, मतलब वो लीप वर्ष क्या नहीं है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो वो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। मुझे बताओ 2025 लीप है या साधारण? साधारण। अच्छा, लीप और साधारण में कितने दिन का फर्क हो जाता है? 1 दिन का। मार्च में 31 के 32 हो जाते हैं। अच्छा, फरवरी में 31 के 32 जाते हैं, यूं? फरवरी में 28 के 29 हो जाते हैं। अच्छा, फरवरी 28 की यानी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? साधारण है तो फरवरी, लीप है तो फरवरी। अभी फरवरी आएगी? अरे आएगी बेटा, अपनी भी आएगी, इनकी भी आएगी। फरवरी आएगी, अरे आएगी ना, फरवरी आएगी। बोलो 28 की या 29 की? तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, फरवरी कितने की, 28 या 29, क्योंकि एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो भाग नहीं जाएगा। इसलिए पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जिस दिन पैसा उधार लिया जाता है वो दिन ब्याज में काउंट नहीं होता, पर आप जिस दिन रुपया चुका रहे हो वो दिन ब्याज में काउंट होता है। मान लो आपने आज सुबह 5 बजे रुपए उधार ले लिए किसी से, आज का पूरा दिन ब्याज में फ्री है, मौज करो, उड़ाओ। यूं नहीं शाम को पाछा दिया हूं सर, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि नियम ये भी तो है ना कि जिस दिन चुका रहे हो वो पूरा दिन ब्याज में काउंट होगा। आप सुबह ले आए 5 बजे, शाम को दे आए, तो शाम को जब दोगे ना तो नियम क्या लगेगा? पूरे दिन का ब्याज लाओ भाई साहब, है ना। तो मुझे बताओ 12 जनवरी काउंट होगा क्या? 19 अगस्त होगा। बोलो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 में कितने गए? 12 के 11, 12 दिन गए, पीछे कितने बचे? बोलो ना। जनवरी में 19, फरवरी बोलो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 19। इसको 19 बोलते हैं। 31 तो ऐसा होता है ना बेटा, इसको 19 बोलते हैं। आप जानते हो ना, ये 31, 30 ऊंचा है जो 31 है, जानते हो ना ये बात तो यार। ये 31, ये 30, ऊंचा है जो 31, नीचा है जो 30। कंट्रोल बिटिया कंट्रोल। सुनो, ये 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कई ऐसा है, जुलाई ऊंचा है, वापस अगस्त ऊंचा है, इसलिए अगस्त भी 31 का और जुलाई भी
31 की। समझ गए क्या? पता नहीं क्या सोचते रहते हो आप। हाँ भाई, इनको जोड़ू बेटा, 2 यहां डाल दो इसमें। 2 जैसे यहां गए तो ये 30 30 30 30 120, 150 181, 200 219 दिन आ गए बेटा, 219 दिन। तो बोलो भैया, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा, मायरा गा रहे थे क्या? बटा बोलो क्या? 373 के पहाड़े 3 बार, 73 के पहाड़े, 73 का पहाड़ा 2 मिंडी से 5 ती 3 तिया 9 ती, कितनी मिंडी? अरे कितनी मिंडी? बोलो आया क्या? कुल मिलाकर 27 का पहाड़ा। मजाक नहीं कर रहा हूं, 27 क्या, 73 का पहाड़ा वास्तव में आना चाहिए, वरना 73 का पहाड़ा नहीं आया तो ये प्राइम नंबर है, किसी से कटना पटना है नहीं ये वाला। फिर तुम गुणा करोगे, भाग दोगे, टेढ़ा मेढ़ा वाला, गड़बड़ हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? इसलिए बेटा 73 का पहाड़ा मैं हाथों हाथ ही याद करा दूं, ठीक रहेगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इसमें, इजी टॉपिक है ये, हाथों से निकलना नहीं चाहिए। बोलो 73 एकम, 73 दूना, 73 तिया, 73 चौक, 73 तिया। मैंने 73 तिया बोला, पता है आपको? आप तो ये क्रम देख रहे हो, इस पे आगे, इस पे आगे, इस पे आगे, अब इस पे आएंगे सर। डोपो तुम यार, मतलब 73 एकम, 73 पंजे, एक 365 नहीं, ओनली 365, एक 365। बोलो 73 एकम, 73 दूना, 73 पंजे, 300। वापस बोलेंगे 73 चौक, 73 पंजे, 73 दूना, 73 थिया, 73 एकम, 73 पंजे, 73 चौक, 73 दूना। इसको देखो मत, याद करना है भाई, याद देखोगे तो याद नहीं होगा। 73 एकम, 73 चौक, 73 तिया, 73 पंजे, 73 तिया, 73 दूना, 73 पंजे। तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं, मैंने कहा मत देखो तो भाई यूं करके बैठा तो भी 73 एकम, 73 दूना। आप बोलो भाई 73 एकम, 73 पंजे, 73 चौक, 73 तिया, 73 दूना, 73 चौक, 73 तिया, 73 पंजे। तुम अब भी देख रहे हो। ओ भाई साहब, 73 चौक पड़ा है, पंजे पड़ा है, तिया पड़ा है, एकम सबका आता है। मतलब अभी भी यूं यूं करके देख रहे थे सर, आडा हटो, पीछे नक्कल तो पड़ी है। मतलब बताओ यार, आप लोग कितने होशियार हो। मतलब ये होशियारी गणित में लगा हो तो टॉप कर जाओ इस बार है। छापो फटाफट, लिखो फटाफट लिखो। हाँ तो छापोगे नहीं, टाइम हो गया तो छाप लो छाप लो। पूरी मैथ ऐसी करा दूं पहाड़ों से ही। पूरी मैथ में पहाड़े नहीं है ना, और भी चीजें हैं। अगली क्लास किसकी है? आसिफ जी की है ना। आज मेरे को चिंता नहीं भागने की, क्योंकि आगे टेस्ट चल रहा है। आज मेरी क्लास 6 बजे है, तो मेरे को पता है आज ब्रेक है, तो मेरे हिसाब से चल गया इसमें। बाकी मैं पढ़ाता ही नहीं है पहाड़े वाड़े। तुम लिखो फटाफट, मैं भागता हूँ। आज 6 बजे क्लास है, तो ब्रेक हो गया ना। तो है बोलो, कट ही नहीं, बैठो रहे वटी नीचे। क्लास कराऊं रिकॉर्ड एक।
क्या कह रहे हो सर? हिस्ट्री की कैंसिल तो यार मैनेज पूरा कैंसिल तो कैसे ही होगा, हाथों हाथ कैंसिल नहीं होता है, वो तो पहले कभी हो जाए कैंसिल तो हो जाए। हाँ फ्री हूं पर इसका मतलब ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा मामला है, कितने लोगों को बोलना पड़ता है एक क्लास के लिए। कर दूं चेंज? ये लिख रहे हैं। हो गया बेटा? हाँ 5 तक ही, 365 तक ही काम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इतना ही काम आता है, उससे ज़्यादा काम नहीं आएगा आपके। 3.25 साल हो, 4.5 साल हो, 1.25 साल हो, उन सब में इतना ही काम आता है बस। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। अभी कोई है, जैसे किसी होता है ना प्रश्न, जैसे मैं हर बार तो भाग जाता हूँ फुल स्पीड में, आज किसी कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ ठीक है, फिर ठीक खा लिया। ठीक नहीं है अभी, रुक जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे वापस कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।